आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ बिना किसी फर्मेंटेशन के इंस्टेंट जलेबी बनाने की रेसिपी। और इन जलेबियों का टेस्ट और टेक्सचर एकदम मार्केट जैसा है। तो जब भी आपका घर बैठे मीठा खाने का मन करे और टाइम कम हो तो आप इस जलेबी की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। यकीन माने आपके घर में सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं ये इंस्टेंट जलेबी बनाने की रेसिपी। जलेबी तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी चाशनी बनाकर तैयार करनी होगी। तो इसके लिए हम डालेंगे एक बर्तन में 2 कप जितनी चीनी। जितनी हमने चीनी ली है उतना ही हम इसमें पानी डाल देंगे। तो टोटल मैंने यहाँ पर 2 कप जितना ही पानी लिया है। गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और इस चीनी को पानी में अच्छे से घुलने देंगे। एक बार जब पूरी चीनी पानी में अच्छे से घुल जाएगी उसके बाद हम इस चाशनी को कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकने देंगे। हमें यहाँ पर तार वाली चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। चाशनी में अच्छा कलर लाने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर। नॉर्मली हलवाई जो है वो चाशनी में ही कलर डालते हैं। इससे क्या होता है, जब हम जलेबियों को फ्राई करते हैं तो हमें आसानी से पता चल जाता है कि जलेबियों में गोल्डन ब्राउन कलर आया है या नहीं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप चाशनी में ही कलर डालें, ना कि बैटर में। अब हम इस चाशनी को अच्छे से पकने देंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे चाशनी जो है वो पककर काफ़ी तैयार हो गई है। हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि हमें इसके लिए तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। तो एक बार चाशनी को चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं चाशनी में हल्का चिपचिपापन आ रहा है, यानी चाशनी एकदम परफेक्ट है। बस सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर और इसे डालकर मिक्स कर देंगे। तो यहाँ हमारी जलेबी की चाशनी बनकर तैयार हो गई है। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चाशनी को कवर करके कुछ टाइम के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे जब तक हम जलेबी का बैटर तैयार कर लेते हैं। तो बैटर तैयार करने के लिए एक मिक्सिंग बोल में हम डालेंगे 1 कप मैदा, जो कि लगभग 125 ग्राम है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितना शुद्ध देसी घी। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेंट फर्मेंटेशन के लिए हम इसमें डालेंगे यहाँ पर ये इनो का छोटा वाला सैशे। इसमें लगभग 5 ग्राम के करीब इनो आती है। तो जो भी मैं आपको मेज़रमेंट बता रही हूँ यही मेज़रमेंट आप फॉलो कीजिए, जिससे आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी। पूरे घी और इनो को मैदा में अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने इस तरीके से। अब हम इसका बैटर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ 1 ग्लास जितना पानी लिया है, जिसे हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है। याद रखें स्टार्टिंग में ज़्यादा पानी ना डालें। अगर बैटर एक बार पतला हो गया तो फिर आपकी जलेबियाँ परफेक्ट नहीं आएंगी। तो बस थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी मिलाते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि इसमें जो इनो का रिएक्शन है वो बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। तब तक इसे अच्छे से फेंटते रहें। 2 से 3 मिनट में ही आपका बैटर जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। आपको इसी तरीके का थिक बैटर रखना है, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ जलेबियाँ परफेक्ट नहीं बनेंगी। तो यहाँ हमारा बैटर तैयार है। बैटर को रख देंगे साइड से। जलेबियाँ बनाने के लिए आप कोई भी पाइपिंग बैग, अदरवाइज़ इस तरह की पॉलीथीन यूज़ कर सकती हैं। ये इजीली आपको घर में मिल जाएगी, इसीलिए मैं आज आपको इसी से जलेबियाँ बनाकर दिखाऊंगी। इस पॉलीथीन को एक ग्लास में अच्छे से सेट कर लेंगे, जिससे हमें मैदा का बैटर ट्रांसफ़र करने में बहुत ही आसानी रहेगी। अभी हमने जो बैटर बनाकर तैयार किया है उसे इस पॉलीथीन के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। आपको जितनी भी जलेबियाँ एक बार में बनानी है आप उतना बैटर ट्रांसफ़र कर लें। बाकी बचे हुए बैटर को आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे आपका जब भी गरम गरम जलेबियाँ खाने का मन करे आप इंस्टेंटली बनाकर खा सकते हैं। तो मैंने इस बैटर को ट्रांसफ़र किया है। बैटर ऊपर ना निकले इसके लिए आप इसमें कोई भी एक रबर बैंड अदरवाइज़ धागा बांध दीजिए, जिससे आप जलेबियाँ बनाएंगे तो बैटर जो है वो जलेबियाँ बनाते समय ऊपर नहीं निकलेगा। तो मैंने इस तरीके से इसे धागे से हल्का टाइट बांध दिया है। अब हम इसे हल्का सा ऊपर से कट कर लेंगे। स्टार्टिंग में आप कट जो है वो थोड़ा छोटा ही लगाएं, क्योंकि अगर ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो जलेबी उतनी खाने में अच्छी नहीं लगेंगी। अगर आपको ये कट छोटा लगे तो बाद में आप इसे और बड़ा कर सकती हैं। जलेबियाँ फ्राई करने के लिए आप कोई भी इस तरीके का फैला हुआ बर्तन लीजिए, जिसमें 1 से 1.5 इंची तक ही ऑयल होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो जलेबियों की शेप एकदम परफेक्ट नहीं आएगी। जलेबियाँ बनाने के लिए आपको ऑयल का टेम्परेचर बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर ऑयल ज़्यादा गर्म हुआ तो जलेबियों की शेप नहीं बन पाएगी, और अगर ऑयल ठंडा हुआ तो जलेबियाँ जो हैं वो उसमें जाकर फूलेंगी नहीं, जिससे वो बाद में चाशनी को सोखेंगी नहीं और जलेबियाँ अच्छी नहीं लगेंगी। तो ऑयल का टेम्परेचर एकदम मीडियम रखें। अगर ज़्यादा गर्म लगे तो हल्का ठंडा कर सकती हैं।
जलेबियों की शेप आप पर डिपेंड करती है, आप थोड़ी गोल, टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी आप पर बने वैसी बना सकती हैं। मुझे भी ज़्यादा परफेक्ट नहीं बनी थी, बट मैंने भी पूरा ट्राई किया है इसे एक अच्छी शेप देने का। अभी हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और जलेबियों को पलट पलट कर इसे अच्छा कलर चेंज होने तक सेकने देंगे। जब जलेबियाँ इस तरीके की लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तो बस, इससे ज़्यादा हमें नहीं फ्राई करना है इसे। अब हम इन जलेबियों को झटपट ऑयल से निकालेंगे और जल्दी से हमें इस तरीके से चाशनी में डाल देना है। इस स्टेप को आपको खास करके याद रखना है कि आप जलेबियों को जल्दी से निकाल कर चाशनी में डालें और इसे हल्का हल्का इस तरीके से प्रेस करें। अगर आप इसे प्रेस नहीं करेंगे तो जलेबियाँ चाशनी को अच्छे से सोखेंगी नहीं, जिसकी वजह से वो बाद में जूसी नहीं बनेगी और आपको उतना ज़्यादा मीठी भी नहीं लगेंगी। जलेबियों को चाशनी में आपको कम से कम 1 मिनट के लिए रखना है। उसके बाद हम इसे बाहर निकाल देंगे और सेम इसी तरीके से हम अपनी बाकी सारी जलेबियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। याद रखें, आप जलेबियों को झटपट बनाकर झटपट ही चाशनी में डालें, अदरवाइज़ चाशनी जो है वो जलेबियों के अंदर तक नहीं जाएगी और जलेबियाँ अच्छी नहीं लगेंगी। तो बस वापस से 1 मिनट हो गई है और इन जलेबियों को भी हम चाशनी से बाहर निकाल लेंगे। तो आप भी इन इंस्टेंट जलेबी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। यकीन माने आपके घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो इस टाइम मार्केट बंद है और हम सभी का कुछ ना कुछ खट्टा मीठा खाने का मन होता है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप कौन सी नई रेसिपी देखना चाहते हैं। तो इसी तरीके से एक बार फिर से मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।